दो दृष्टियां हमको हमारे उपनिषद प्रदान करते हैं। एक दृष्टि है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये दुनिया केवल दिखती है लेकिन होती नहीं। तीन ऑप्शंस है, अस्ति, नास्ति और तीसरी ऑप्शन है मिथ्या। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। जो न होते हुए भी दिखती है वो समस्या निर्माण करती है। तो इससे निपटने के लिए हमको यह बात बताई जाती है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत दिखता है लेकिन होता नहीं, पहली बात। दूसरी दृष्टि देते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। इन दोनों का प्रभाव एक ही है। जैसे सब कुछ मिथ्या मात्र है तो हमारी रिएक्शन भी सीरियस नहीं होगी। जैसे हमको एक लड़के ने पूछा, कहीं किसी एयरपोर्ट पर मिला था, कहता है कि स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी करते हो, सत्संग करते हो गीता उपनिषद पर, लोग तो बदलते नहीं, आपको बोर नहीं होता, फ्रस्ट्रेट नहीं होते आप? हमने कहा मैं क्यों फ्रस्ट्रेट हूं, मैं तो चाहता हूं कि लोग दुखी रहे, मेरा मार्केट बना रहेगा। ओ, यदि मेरी ये अपेक्षा होगी कि मेरे सत्संग के कारण आप बदलोगे तो मेरे जैसा महामूर्ख शिरोमणि कोई नहीं। जहां भगवान फेल हो गए, देखो, मैन्युफैक्चरर फेल्ड इन हिज ओन क्रिएशन। इसीलिए महाराज इसको कैसा देखे, ये जो है हमारी सत्संग ये भी मिथ्या है। तो मिथ्या के रूप में लगेंगे तो क्या क्या होगा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। देखो, कोई अपेक्षा। एक बार मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया था कोरोना के टाइम पर। बोले स्वामी जी मुझे एक आश्चर्य लगता आपका। हमने, मैं परमात्मा हूं ना, परमात्मा ऐसा ही होता, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। बोले जैसे आप लोगों के सामने, ऑडियंस सामने हो वैसे बोलते हो, वैसे ही बिना ऑडियंस के बोल रहे हो, कैसे संभव है ये? हमने कहा दोनों जगह ऑडियंस वर्चुअल ही है, रियल कुछ नहीं है। जो बैठे वो सुन रहे क्या? इसीलिए महाराज जब जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार करते हैं तो जगत से कोई अपेक्षा नहीं होती, और जगत को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो प्राप्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। मुझे मेरी इच्छा कभी नहीं होगी, अन्य की होगी। तो दोनों का तात्पर्य एक ही है। यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान है तो हमारे अंतःकरण से इस सभी प्रकार की इच्छाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गई। निरीच्छ अनुभूति परमात्मा है।